पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। पिछले विगत दिनों से ग्रस्तों सदग्रस्त को बनने वाले सूत्रों की चर्चा हम सुन रहे हैं। एक ग्रस्त सदग्रस्त कैसे बनता है? पंडित आसाधर जी के द्वारा वो कारी का चरितार्थ होती है। न्यायोपात्य धनो यजन गुरु गुण सदगिस्त्रिवर्गम भजन नन्नो ज्ञान गुणम तदर्हि ग्रहणे स्थानालियो ह्रीमिया युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञः कृतज्ञो वसी सिर्वन धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरित। यहाँ पर कहा जा रहा है न्याय नीति से के द्वारा कमाया हुआ धन, गुण श्रेष्ठ माता पिता एवं गुरुजनों की उपासना, मधुर संभाषण, धर्म अर्थ काम रूप तीन पुरुषार्थों का संतुलन, सम्यक संतुलन बनाकर सेवन करने वाला, तीनों पुरुषार्थों के योग्य स्त्री भवन और ग्राम से युक्त, लज्जाशील, युक्ताहार विहारी, सत्पुरुषों का अनुरागी, विवेकी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय और धर्म कथा को सुनने वाला, दयालु और पापों से भीति रखने वाला पुरुष ही ग्रस्त सदग्रस्त बन सकता है। इनमें से दूसरे सूत्र की व्याख्या कल भी की थी और आज भी थोड़ी सी आगे ले चलता हूं। कल मैंने कहा था कि व्यक्ति का जैसा दृष्टिकोण होता है, जैसी उसकी सोच होती है, वैसा दृष्टिकोण बनता है। अगर आंख पर हरा चश्मा हो तो सब कुछ तुम्हें हरा हरा दिखाई देगा। आंख अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक दिखाई देता है। अगर आंख पर हरा चश्मा लगा लिया जाए तो रेगिस्तान में भी हरियाली जैसी, कश्मीर जैसा हमें दिखाई देने लगता है। जैसी हमारी आंख होती है वैसा हम सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। एक प्रसंग रामायण पर आधारित है। कल महाभारत का प्रसंग सुनाया था, पहले एक चुटकुला सुना दे, फिर बाद में रामायण की बात करेंगे। कल महाभारत दिखा दिया। एक शहर के लड़के की शादी गांव की लड़की के साथ होने वाली थी। जैसे कि अक्सर होता है, लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं तो सब कुछ पूछते हैं। तो शहर के लड़के वाले गांव की लड़की के संबंध के लिए घर घर लड़की को देखने के लिए पहुंचे। मेहमान आए हुए हैं। मेहमानों की देखा परखी के साथ जब लड़की कभी पानी लेकर के आती है, कभी नाश्ता लेकर के आती, कभी चाय कॉफी लेकर के आई, इसमें चाल ढाल लड़की का समझ में आ जाता है। कहीं टेढ़ी तो नहीं चल रही, कहीं किसी तरह से चलने में लचक तो नहीं है, चेहरा भी देख लेते हैं। अब लड़के वालों ने पूछा, लड़की तो बड़ी सुशील और अच्छी दिखाई दे रही, सुंदर भी है, पर इसको कुछ धर्म का आता है? इसे कुछ धर्म का आता है? किसने पूछा? लड़के वालों ने। मुकेश के लड़के हैं दो। अब जब लड़की वालों को देखने जाएंगे ना तो पूछेंगे क्यों इसको धर्म का कुछ आता है? प्रताप नगर वालों के लिए नहीं कह रहा, प्रताप नगर वाले तो बड़े धर्मात्मा, उन्हें धर्म की जरूरत नहीं है। वो पेट से भरे हैं, नाक से अफरे हैं, उन्हें जरूरत धर्म की नहीं है। ये तो प्रवचन 170 देशों में प्रसारण होता है,
जिनवाणी चैनल से, पारस चैनल से और आदिनाथ चैनल से, तो वो लोग इंतजार करते हैं कब गुरुदेवों का प्रवचन शुरू है। और टीवी के सामने उस समय से 8:30 तक सामने बैठ जाते हैं लोग। शाम को शंका समाधान आता है तो 6:20 से बैठ जाते हैं, 6 बजे से बैठ जाते हैं, कहीं हमारा कुछ मिस ना हो जाए। तो लड़के वालों ने लड़की वालों से पूछा, क्यों इसको धर्म का आता है? बोले आता है। तो रामायण की चौपाई वगैरह तो आती होगी ना? बोले हाँ आती हैं। सुनाओ बेटा, एक आध चौपाई सुनाओ धर्म की। तो उसने चौपाई के रूप में जो कुछ भी सुना दिया, रामायण के बारे में सुना दिया। फिर थोड़ी देर बाद पूछते हैं, क्यों इसको महाभारत का भी कुछ आता है? तो लड़की वाले कहते हैं, बाबूजी रामायण तो सुना दिया, महाभारत घर जाकर के दिखाएगी। महाभारत को सुनाया नहीं जाता है, घर जाकर के महाभारत दिखाएगी। अब हम अपनी बात पर आते हैं। रामायण का दूसरा प्रसंग आपके सामने रखता हूं। कल महाभारत का रखा था, दुर्योधन की दृष्टि और उनके भावों में क्या, और दुर्योधन के विचारों में कितना जमीन आसमान का अंतर हमने कल समझा था। जो व्यक्ति की दृष्टि को रेखांकित करता है, हुआ यह कि जब युद्ध पूरा हो गया, साधुवाद समारोह चल रहा था, हर व्यक्ति अपने युद्ध के संस्मरणों को बड़ा चढ़ा करके सुना रहे थे। उस समारोह में हनुमान जी भी पहुंचे थे। वो अपने भी भाषण दे रहे थे। वो अपने पौरुष और पराक्रम को का वृतांत बड़े बड़ा चढ़ा करके सुना रहे थे। अपनी कथा सुनाते समय उन्होंने अशोक वाटिका का चित्रण किया, शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा, क्या बताऊं, अशोक वाटिका बहुत सुंदर थी। उस वाटिका में बहुत रंग बिरंगे फूल फलों से लदे हुए वृक्ष थे कि मैंने आज तक इतनी सुंदर वाटिका कहीं और अन्यत्र देखी नहीं, जितनी सुंदर वाटिका अशोक वाटिका लंका में थी। बड़ी भव्य और सुंदर वाटिका थी। अनेक पेड़ पौधे उसमें लगे हुए थे, सब फलों फूलों से लदे थे। मैंने उन सबको तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से उस वाटिका को उजाड़ दिया। पर मैंने वहां पर एक विशेषता देखी कि वहां पर जितने भी फूल थे, जितने भी फूल वहां पर थे, सब लाल 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 ही थे। एक भी फूल डिफरेंट नहीं मिला, कोई दूसरे कलर का नहीं मिला। जितने भी फूल वहां पर थे सब वो लाल थे। सीता जी वहीं पर बैठी हुई थी रामचंद्र जी के पास। तुरंत बीच में बोलती हुई टोकते हुए हनुमान जी से कहती हैं, सुनो हनुमान जी, आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे कि एक भी फूल दूसरा नहीं था, जितने भी फूल थे सब लाल लाल थे। आप या क्या कहते हो कि वहां के सारे फूल लाल थे? मुझे तो एक भी फूल वहां पर लाल दिखाई नहीं दिया, सारे के सारे फूल सफेद थे। आप लाल कैसे कह रहे हो? हनुमान जी ने कहा, सुनो सीते, ऐसी बात नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां के सभी फूल सिर्फ लाल ही थे। फिर सीता जी कहती है, सुनो हनुमान जी, आप इतने उत्तेजित मत हो, मैं भी वहां पर काफी समय रह करके आई हूं, लंबे समय तक वहां पर ठहरी थी मैं। दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए थे। हनुमान जी कह रहे थे कि सारे फूल लाल थे और सीता जी कह रही थी कि सारे फूल सफेद थे। दोनों की बात को सुनकर के रामचंद्र जी न्याय पक्ष को करते हुए
न्याय पक्ष को रखते हुए रामचंद्र ने कहा, अरे तुम लोग आपस में झगड़ते क्यों हो? अरे तुम लोग आपस में झगड़ते क्यों हो? अब इस बात को मैं यहीं छोड़ करके एक दूसरा संदर्भ तुम्हें सुनाता हूं कि आपस में झगड़ते क्यों हो। क्योंकि 40 मिनट में मुझे बात पूरी तय करना है। झगड़ने वाला शब्द बीच में आया, तो ऐसे ही कभी किसी के साथ घटना घटी होगी। पढ़ा लिखा बेटा, बेटे की शादी माँ ने बड़े अरमानों से कर दी। पढ़ी लिखी घर में बहू आई, बेटे के अनुकूल आई। जैसा माँ चाहती थी वैसी पढ़ी लिखी बहू उसको मिली। अब जब नई शादी होकर के आते हैं तो सासू माँ कुछ कहती नहीं है। 8 बजे उठे, सुबह 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, नई नई बहू है, समझ जाएगी थोड़े दिनों में घर का माहौल देख लेंगे। सुबह हो, माँ 5 बजे सुबह जल्दी उठ जाए और अपना घर का झाड़ू निकालना, बर्तन मांजना, आदि आदि काम करना जब तक सुबह हो जाए। एक दिन बेटा देखता है कि सुबह माँ झाड़ू लगा रही है, तो बेटा उठकर के बाहर आता है कि माँ मेरे होते हुए तू झाड़ू लगाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बेटे ने माँ के हाथ से झाड़ू छीनी और लगाने लगा। माँ कहती है कि मैंने इसलिए तुम्हारे लिए इतना पढ़ाया लिखाया कि तू साहब बन करके झाड़ू लगाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, झाड़ू तो मैं लगाऊंगी। दोनों में बातचीत चल रही थी। बहू रानी की इतनी देर में नींद खुल जाती है दोनों की बातों को सुन करके। बहू रानी ऊपर बालकनी से देखती है कि दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। माँ कहती है कि बेटा झाड़ू नहीं लगाएगा। जीतू भाई, माँ कहती कि जीतू झाड़ू नहीं लगाएगा और जीतू कहता है कि माँ झाड़ू नहीं लगाएगी। आपस में झगड़ा चल रहा था। अब जीतू की जो नई नई श्रीमती आई थी वो कहती है, सासू माँ सुनो, दोनों जन सुनो, झगड़ते क्यों हो? एक दिन तुम लगा लेना, एक दिन आप लगा लेना, झगड़ते क्यों हो? हाँ, बात समझ में आई। झगड़ने वाले शब्द पर एक प्रसंग मैंने तुमको सुनाया। एक कहीं पर कहां पर कैसी घटना घटी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन आज ऐसा हर घर की कहानी है। बिचारी सासू माँ कुएं से ला करके पानी लाती है, इतनी उम्र में झाड़ू पोंछा सब कुछ करती है, बर्तन भी मांजती है। बहू रानी तो पलंग से उतरती नहीं है। जब सब काम हो जाता है तब कहती है, माँ जी आप ठीक हो ना, कुछ कमी तो नहीं है काम में? पढ़े लिखों का यही हाल होगा। पुराने के माता पिता उन्हें गंवार दिखाई देते थे, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा बनाया युग किया। हमें माता पिता को सम्मान देना चाहिए, गुरुजनों के प्रति उत्साह और उमंग और विनय गुण होना चाहिए। मैं अपनी बात पर आता हूं तो रामचंद्र जी सीता और हनुमान की बात को बड़े ध्यान से गौर से सुन रहे थे, देख रहे थे। हनुमान जी अपनी बात पर अड़े हुए थे, डटे हुए थे कि नहीं, लंका में जितने भी फूल थे सब लाल ही लाल थे। सीता कहती नहीं, वहां पर जितने भी फूल थे सब सफेद सफेद थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, या तो सिर्फ लाल ही होंगे या सिर्फ सफेद ही होंगे। देखो लाल वाले आ गए हैं, लाल वाले और सफेद वाले, दोनों की बातों को सुनकर के फिर रामचंद्र जी ने कहा कि अरे झगड़ते क्यों हो? दोनों की बात सही है। अरे ऐसा हो सकता है कि सीता की भी सही हो और मेरी भी सही हो? ये तो थोड़ा जज नहीं रहा है। फिर भी रामचंद्र जी बड़े प्यार से कहते हैं, चाशनी लगा करके, चाशनी लगाना जरूरी है। यहाँ पर घेवर बनते हैं, देवर को
भाभी घेवर खिलाती है चाशनी डाल डाल कर। राजस्थान की मिठाई है। मैं कहना चाहता हूं जो भी राजस्थान आए तो गोपीनाथ के यहाँ का घेवर जरूर खा करके जाए। गोपीनाथ है क्या नाम? गोपाल दास, गोपीनाथ नाम से नमकीन की दुकान है, घेवर की दुकान भी है। तो दोनों की बात सही है। सही कोई एक ही होगा, या तो फूल लाल या फिर सफेद होंगे। रामचंद्र जी ने कहा तुम्हें इसका रहस्य मालूम नहीं है। मैं अभी बताता हूं एक एक को। सीते के लिए भी बताता हूं और हनुमान जी के लिए भी बताता हूं। जिस समय तुम लंका में गए थे, रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं, जिस समय तुम लंका में गए थे तुम्हारी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। ये बात अलग है, साड़ी लाल पहन लो तो लाल हो जाओगे क्या? स्वभाव तो जो रहेगा सो वही रहेगा। पर राम हनुमान जी के साथ की बात है कि जिस समय तुम लंका में प्रवेश कर रहे थे, लंका में गए थे, तुम्हारी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, इसलिए तुम्हें सारे फूल सिर्फ लाल ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि क्रोध की आंखों में सात्विकता कभी झलक नहीं सकती है। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध तमा रहा हो, ओंठ फड़फड़ा रहे हो, बाहें लड़ने के लिए तैयार हो रही हो, तो उनका क्रोध भी सातवें आसमान को छूने लगता है। उन्हें जो भी दिखाई देगा, हर व्यक्ति की दृष्टि में, हर व्यक्ति के लिए उसकी आंखों में क्रोध दिखाई देगा। इसलिए तुम्हें सारे फूल लाल दिखाई दे रहे थे। सीता का मन सात्विक था, क्योंकि सीता वहीं पर बैठी थी, उसके अंदर किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं थी, क्रोध नहीं था, आवेग नहीं था। वो सात्विक प्रवृत्ति से वहां पर बैठी हुई थी, क्योंकि उनका हृदय सात्विकता से भरा था। इसलिए उन्हें सारे फूल सफेद ही दिखाई दे रहे थे। संत कहते हैं जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। आपके मन में किसी के प्रति दया करुणा का भाव यदि होता है, तो सामने वाले के प्रति भी दया करुणा का भाव तुम्हारे प्रति उमड़ने लगता है। कभी आपने अनुभव भी किया होगा, आप जिसके बारे में अच्छा सोचते हो, सामने वाला भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने लगता है। आप किसी को हृदय से याद करो कि बहुत दिन हो गए फोन नहीं लगाया है, और लगाते हैं भूल जाते हैं व्यस्तता के कारण। जब कभी तुम उनसे बात करते हो तो सामने वाला कहता है, भाई साहब जी मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि आपसे बात करूं। ओम शांति। मैं आपसे बात करूं, ये संप्रेषण कैसे हुआ? इधर आपने सोचा, उधर सामने वाले ने सोचा। ये संप्रेषण ही हमारी विचारधारा को दर्शाती है कि आपका पर प्रकृति के प्रति स्नेह प्रगाढ़ है। तो जैसी सोच बनती है वैसा विचार ढलने लगते हैं, और जैसे विचार ढलते हैं वैसे तुम्हारे आचरण में परिवर्तन आ जाता है। बंधुओं, सो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात है। यदि हमारे अंदर बुराई होगी तो हमें सब कुछ बुरा बुरा ही दिखाई पड़ता है, और यदि हमारे अंदर सच्चाई होगी, अच्छाई होगी, तो सब कुछ मुझे अच्छा ही दिखाई पड़ता है। अपनी दृष्टि पर सब कुछ निर्भर करता है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। सज्जन पुरुषों को देख के हमारे हृदय में प्रेम व्यवहार पनपने लगता है। नरेंद्र भाई, घड़ी के 9:09 हो गए, सुबह तुम्हारा अभी हुआ। 5 बजे सो उठने के बाद 1 घंटे सो करके आ रहा है।
नींद आती है इसलिए जे कम आते हैं, नींद आती है इसलिए कम आते हैं। मैं कहना चाहता हूं नींद आई तो आने दो, पर दरवाजे बंद कर लो, नींद नहीं आ पाएगी। आंख बंद करते नींद आ जाती, दरवाजे बंद करो तो नींद नहीं आएगी, पर नींद भी चली जाएगी। तो हमारे अंदर जैसा दृष्टिकोण होता है वैसे हमारी आगे की व्यवस्थाएं सुनिश्चित होती हैं। तो गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा, प्रेम उमड़ना चाहिए, क्रोध नहीं। आज व्यक्ति का अनुराग गुण के प्रति नहीं रहा और ना ही गुणवानों के प्रति रहा। जहां गुणवान को देख करके उसके प्रति हमारे हृदय में हर्षित होना चाहिए, वहां उसे देखने के बाद व्यक्ति के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है। यही हमारे जीवन के विनाश का एक बहुत बड़ा कारण बनने लगा है। यही से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। विडंबना भी तो देखो, विडंबना भी तो देखिए कि आज व्यक्ति को किसी परमात्मा से ईर्ष्या नहीं होती है। बोलो हुई कि पारसनाथ भगवान इतने महान क्यों हो गए, शांतिनाथ भगवान इतने महान क्यों हो गए। सभी जनता सभी श्रद्धालु उन्हीं का नाम लेते, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। परमात्मा से आज तक किसी की ईर्ष्या नहीं। बोलो आप लोगों को हुई, मुझे हुई, मुझे ईर्ष्या भगवान से हुई। बोलो क्यों, पूछो। इसलिए मुझे ईर्ष्या हुई, मैं आपके साथ चल रहा था, आप मुझे छोड़ करके क्यों चले? आप भगवान बने, मुझे क्यों भगवान नहीं बनाया? इसलिए मुझे ईर्ष्या हो रही है, होगी जब तक मैं भगवान नहीं बनूंगा। यहाँ ईर्ष्या करना फिर भी ठीक दिखती है, पर देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या। किसको सुनाते हो, रामलाल को कि श्यामलाल को, पंकज को? टीके को सुनाओ, वो दिखते ही नहीं है, टीका लगा के चला गया। ईर्ष्या करो तो अपने दुर्गुणों से करो, ईर्ष्या करो तो अपने पापों से करो, ईर्ष्या करो तो अपनी बुराइयों से करो। दूसरों की बुराइयों को देख करके तुम पाओगे क्या? बोलो, दूसरों की बुराई को देख करके हम क्या पाएंगे? खुद अपना मन खट्टा करोगे, ये पाओगे। कमल कुमार जी, कमलेश जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, सीधे साधे, चौके में आवाज ही नहीं निकलती। इतना सीधापन भी ठीक नहीं कि पत्नी सवा शेर बन जाए। यही हो रहा आज के जमाने में, पति बेचारे सीधे साधे और पत्नी सवा शेर बन करके आ जाती है। इसलिए किसी ने कहा है, बिगड़े हुए पतियों पर दिन भर में एक फटकार जरूरी है, बेलना की। बेलन होता ना, रोटी बेलने वाला। बिगड़े हुए पतियों के लिए दिन भर में एक बार फटकार जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं, अनामिका अंबर कह रही है। कविता सुनो उसकी, मैंने सुना था एक बार। इन बिगड़े हुए पतियों पर दिन भर में एक फटकार, इसलिए मेरा मायका बड़ा तगड़ा है, किसी की जरूरत भी नहीं, पर ऐसा नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि हमें ईर्ष्या अपने दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों पर करना है, ना कि किसी दूसरों की बढ़ोतरी को देख करके। हम किसी और की ईर्ष्या करते हैं, उन पर ईर्ष्या करते हैं, तो हम उनसे बुराई ही ग्रहण करते हैं, कभी सद्गुण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बर्तन यदि गंदा है तो उसमें दूध भी रखा जाएगा,
तो खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। संत तो कहते हैं हमारा मन रूपी बर्तन यदि साफ स्वच्छ है तो उसमें जो भी रखा जाएगा बड़ा अच्छा रहेगा। और इस मन रूपी कटोरे में यदि तुम्हारे ईर्ष्या के कीटाणु लगे हुए हैं, द्वेष और विद्वेषता की बुराइयों के कीटाणु, गंदगी पड़ी हुई है, यदि तुम उस पर अच्छी चीज डालोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या चाहते हो? चातुर्मास में मन रूपी कटोरे को मांझ लो, दिमाग को मांझ लो, मन को मांझ लो। मन को मांझोगे जीवन संभल जाएगा, और मन में गंदगी रखोगे जीवन पतन की ओर चला जाएगा। क्या चाहते हम? बोलो। जीवन का उत्कर्ष की पतन। महाराष्ट्री पतन कैसे? बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य पर्याय को पाया और आप पतन की बात करते हो। पतन नहीं होना चाहिए, पते की बात समझना चाहिए। पते की बात को समझोगे, माता पिता के प्रति सहानुभूति रखोगे, गुरुजनों के प्रति, उनके प्रति उपासना करोगे उनकी, तो निश्चित हमारा हृदय एक दिन परिवर्तित अवश्य होगा। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि दोषों पर न जाए। ये मेरी भावना है, किसी और की भावना नहीं है। मेरी भावना सबकी भावना बने, ये भाव हृदय में जगाना चाहिए। तो विडंबना भी देखिए कि ईर्ष्या होती है तो कभी परमात्मा से नहीं हुई। अनाचारी किसी गुंडे के प्रति किसी के मन में ईर्ष्या नहीं होती है। बताओ, किसी भिखारी को देख करके ईर्ष्या हुई कि ये भिखारी बना तो हम भी भिखारी बन गए। पर हाँ, किसी की 10 मल्टी फ्लैट को देख करके इतनी बड़ी मल्टी बना ली, इतने ज्यादा किराए से रूम दे दिए, हॉस्टल बना दिया, पीजी बना दिया, बड़ा धन्ना सेठ बन गया आजकल। कल तक तो मैंने देखा था 1 साल पर साइकिल पे घूमता था, आज तो बड़े मकान महल में रहने लगा, पॉश एरिया में। इसको देख करके व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या आती है। ईर्ष्या सबसे बड़ा हमारी आत्मा का शत्रु है। मिथ्यात्व जैसा शत्रु है, उससे कहीं ज्यादा ईर्ष्या है। तो हम अपने आपसी संबंधों में ईर्ष्या क्यों करें? आप लोग चुनाव करते हैं ना, सभा का करते कि नहीं करते? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, चुनाव नहीं चयन होना चाहिए। चुनाव में राग देश की दीवारें खड़ी होती हैं, और चयन में गले मिलते हैं, सद्भावना फैलती है, बुराई दूर होती है, झगड़े समाप्त हो जाते हैं। और आप लोग इससे विपरीत करते हो। चुनाव में 2 पक्ष खड़े होते हैं, जे इस पक्ष वाला, जे इस पक्ष वाला। एक जीत गया, अब उससे बात ही नहीं करना है, उससे बोलना नहीं, उसने मंदिर आना बंद कर दिया। बेचारा पूजन पाठ धर्म ध्यान करता था, साधु संतों की प्यार व्यवस्था में रहता था, और इस चुनाव में आकर के उसने जीवन को पतन की ओर ले गया। 2 साल 3 साल 5 साल के पद के पीछे जिंदगी भर के लिए अपने आप को कलंकित कर लेते हो। इसलिए चुनाव नहीं चयन होना चाहिए, सब सम्मति से कि 5 वर्ष मैं रहा हूं, आप भी 5.25 वर्ष रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हो, आप हमारे छोटे भाई हो, आप हमारे पिता तुल्य हो, आप हमारे ऐसे हैं। ए सौहार्द, ए प्रेम वात्सल्य आज समाज के बीच से दूर चला जा रहा है। वो स्थान द्वेष, राग, देश और ईर्ष्या ने स्थान पा लिया। बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता? जीतू को अध्यक्ष बोर्ड 1 ज्यादा दे दी, अब जिसको 1 कम मिली उसने बोलना बंद कर दिया। बोलो, यही हो रहा है, यही नहीं होना चाहिए।
तो अनाचारी के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष नहीं आएगा, गुंडे को देख करके द्वेष भी ईर्षा नहीं आएगी, लुच्चा लफंगे को देख करके ईर्षा आएगी कि लुच्चा लफंगा बन गया, मेरे को ही बनना है। इसने 4 गालियां दी तो हम 10 गाली देने की ताकत रखते हैं, ये तो जानते हैं। रावण को देख करके किसी को ईर्षा हुई, राम को देख करके किसी को ईर्षा हुई, पर रामचंद्र जी को देख करके ईर्षा सबको हो रही। जो आज के रामचंद्र जी है ना, उनकी बात कर रहा हूं, उस जमाने की नहीं। ईर्षा होगी तो धर्मात्मा से होगी, ईर्षा होगी तो बुरी जनों से होगी, और ईर्षा होगी तो सेठ साहूकारों से होगी, ईर्षा होगी तो महावीर से होगी, ईर्षा होगी तो रामचंद्र से होगी। उस जमाने के महावीर नहीं, वो तो भगवान बन गए। आज जो कुर्सी पर बैठे, अरे जिंदगी भर नौकरी करी, इतना 3 खंड का मकान कैसे बना लिया? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इनने घूस ली होगी बाजू के दरवाजे से, रिजर्व बैंक में से। चलो हम तुम्हारे 2000 की 1000 में बदल रहे, पर 1 लाख के 75,000 देंगे। पर व्यक्ति को ये पता नहीं कि इसने मेहनत करके पसीना बहा करके परिवार को इतनी ऊंचाई तक ले गया है, पर दिख रहा है कि 3 खंड की हवेली, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ किया होगा। तो ईर्षा होगी सेठ साहूकारों से, गरीब से नहीं होगी। ईर्षा होगी धर्मात्मा से, बड़ा धर्म करने लगा, कल का छोकरा आता जाता कुछ नहीं। ईर्षा होगी तो प्रतिभावान व्यक्ति से होगी, जे आगे कैसे निकलेगा, इसका बेटा इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कैसे करने लगा, हमारा बेटा भी तो साथ में पढ़ता था, वो तो कुछ नहीं कर पाया, इसका बेटा जरूर कहीं न कहीं जुगाड़ की हो बिठाई हो। तो सामान्य व्यक्ति से कभी किसी को ईर्षा उत्पन्न नहीं होती है, तो गुणवान से ही व्यक्ति ईर्षा करता है। अब बुरे से कोई ईर्षा नहीं करता। बंधु, ईर्षा में जीने वाले व्यक्ति का ऐश्वर्य छिन जाता है। जो व्यक्ति ईर्षा में जीते हैं वे ऐश्वर्यहीन होते हैं। ईर्षा की आग में जलने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा विनाश की ओर चला जाता है, और ईश्वर पर आस्था रखने वाले व्यक्ति का जीवन ऐश्वर्यमय बन जाता है। आप क्या चाहते हो? ईर्षा की आग में जलने में अच्छा समझते हो कि ईश्वर की आस्था में रखने में आप अपने आप को अच्छा समझते हो? जो जिसके प्रति जिसके जितने अधिक करीब होता है वह उससे उतना अधिक ईर्षा करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर की धीरे धीरे बातें हमें प्राप्त होने लगती हैं, तो व्यक्ति के अंदर की ईर्षा और पनपने लगती है। आप लोगों के समक्ष एक उदाहरण रखता हूं, फिर आपको विराम। एक शहर में एक बार 2 परम मित्र बचपन के 2 विद्वान एक श्रीमंत सेठ के घर पधारे। दोनों पंडित बड़े विख्यात थे, उनकी ख्याति प्राप्त पूरे देश में फैल रही थी। बड़े ज्ञानी थे, तत्वज्ञ थे, पीएचडी किए हुए थे, बड़े विद्वान, नाम चलता था। श्रीमंत जी ने बड़ा उनका स्वागत किया। रात भर सोने के बाद जब सुबह उठे तो एक पंडित जी अपनी क्रिया से निवृत्त होने के लिए लैट्रिन बाथरूम में गए। तो सेठ जी ने सोचा कि समय का सदुपयोग कर लिया जाए। जो पंडित जी फ्रेश होने के लिए गए हैं तो उनके बारे में पूछना चाहा कि पंडित जी साहब, हमने सुना है कि डॉक्टर साहब बड़े विद्वान हैं, बनारस से पढ़कर के आए हैं, पीएचडी भी की है, उनके ग्रंथ संस्थापक, उनके अनेक ग्रंथ उन्होंने संपादक किए हैं, और हाँ बहुत अच्छा प्रवचन भी थोड़ा कर लेते हैं, बड़ा गहरा ज्ञान है उनका। क्या विचार है आपका? इतना सुनना था कि उनका चेहरा एकदम बदल गया।
एक विद्वान दूसरे विद्वान की अच्छाई सुनने संभव नहीं है। एक विद्वान दूसरे विद्वान की अच्छाई सुन ले तो जीवन पलट जाए, सभी को मुक्ति हो जाए। किसी की प्रशंसा सुनना ही नहीं, सुन ही नहीं सकता। उसने कहा क्या बोलते हो सेठ जी, 4 किताबें पढ़ ली, लोगों को मूर्ख बनाता है, पीएचडी क्या की, उसने तो नकल की है। 10 किताबों के थोड़े थोड़े अंश निकाल करके एक नई किताब बना दी, 11वीं, उसको आप पीएचडी कहते हो? उसे कुछ आता जाता नहीं है, वह तो निरा बैल है। क्या है? बैल। बैल बैल समझते ना, घंटी बजाने वाली बैल नहीं, गाड़ी में जितने वाला बैल है। उन्होंने सब कुछ सुन लिया, कर ही क्या सकते थे सेठ जी। इसी बीच में पंडित जी फ्रेश होकर के नहा धो करके बाहर आ गए। अब उनके पास बैठ गए। अब इधर जो पहले वाले पंडित जी जो इनसे चर्चा कर रहे थे, अब उनका नंबर आया जाने का। ये अब फ्रेश होने के लिए गए। सेठ जी ने दूसरे विद्वान का प्रशंसा करना शुरू कर दिया। पंडित जी, हमने सुना है जो आपके साथ पंडित जी आए हैं, बड़े अच्छे ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं, संस्कृत का, न्याय का, व्याकरण का बड़ा उनको अच्छा ज्ञान है। काशी में उनका बड़ा नाम चलता है। एक ही पंडित जी है बनारस में, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, अब वो नहीं रहे हैं। उनके द्वारा पढ़े पढ़ाए अनेक शिष्य बड़े बड़े उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हो गए। उनके संबंध में आपका क्या ख्याल है? विद्वान ने कहा, कहां की बात सुन ली तुमने? उसको कुछ आता जाता नहीं है। यह आदमी निपट गधा है। गधा क्या है? गधा है। एक निरा बैल और दूसरा गधा। अब दूसरे पंडित साहब भी अब तक आ चुके। बस क्या था, दोनों पंडित जी लोग नहा धो करके तैयार हो गए। सेठ जी ने सोचा समय हो रहा 8 बजे का, इनको नाश्ता की व्यवस्था की जाए। इनको नाश्ता की व्यवस्था की जाए। सेठ जी नाश्ता लेकर के क्या आए, एक टोकरी में भूसा और एक टोकरी में घास। बैल भूसा खाता है, गधा घास खाता है। उन्होंने कहा पंडित जी इसे स्वीकार कीजिए, यह देखना था। दोनों आग बबूला हो गए। श्रीमंत ने कहा मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है, अपराध क्षमा करें पंडित जी साहब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।